हेलो एवरीबॉडी। लास्ट क्लास में हमने स्क्वायर रूट सीखा था कि स्क्वायर रूट होता क्या है और उसको निकालने के तरीके को भी देखा था। और उसमें जो फर्स्ट मेथड हमने स्टार्ट किया था वो था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अभाज्य गुणनखंड विधि। उसके द्वारा हमने स्क्वायर रूट वर्गमूल किसी नंबर का लाना सीखा था। कम स्टेप्स में ही आंसर लाना है तो हम लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करेंगे। इससे क्या फायदा होता है उसको लिख लेते हैं। ये क्या है? नॉट लेंदी, ज्यादा लंबा नहीं होता है। अब चलिए हम सीखते हैं कि ये लॉन्ग डिवीजन मेथड का हम अप्लाई कैसे करेंगे किसी नंबर का स्क्वायर रूट लाने में। ये है अपना लॉन्ग डिवीजन मेथड। सोचिए कि क्वेश्चन दिया है कि क्वेश्चन है हमें स्क्वायर रूट निकालना है रूट अंडर 225। स्क्वायर रूट निकालना है या फिर सिर्फ स्क्वायर रूट का जो सिंबल है वो दे दिए और 225 लिख दिए, इसका मतलब ही होता है स्क्वायर रूट निकालना। हमें इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है तो उसके लिए कुछ स्टेप्स जरूरी होते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है पेयरिंग। पेयरिंग मतलब आपको पता है, पेयरिंग मतलब कि जोड़ा बनाना। यहाँ पे हम किसका जोड़ा बनाएंगे? नंबर्स का जोड़ा बनाएंगे। कहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे तो देखते हैं। पेयरिंग ऑफ डिजिट्स फ्रॉम यूनिट प्लेस। ऐसा करते हैं, इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। 2 नंबर है 225। इसका यूनिट प्लेस से हमें पेयरिंग स्टार्ट करना है। यूनिट प्लेस कौन सा है? जहाँ पे 5 है। यहाँ से हमने पेयरिंग स्टार्ट करने हैं तो ऐसे करेंगे। 5 और 2 का एक पेयर बना, फिर यहाँ से एक और पेयर बनाएंगे, लेकिन दूसरा नंबर एक ही नंबर अवेलेबल है तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद क्या करना है, कुछ जैसे कि डिवाइड हम करते हैं। आप देख रहे हैं कि इसका नाम क्या है? डिवीजन मेथड। किसी नंबर को जैसे कि मान लो 225 रहता और हमें बोलता कि इसको 4 से डिवाइड कीजिए, तो क्या करते हम लोग? यहाँ से स्टार्ट करते। ये सब ऐसे लाइंस खींचते हैं ना, वैसे ही हम देखते हैं कि यहाँ पे कैसे लाइंस खींचते हैं। हमें लाइंस इस तरीके से खींचनी है। एक लाइन इधर और दूसरी लाइन यहाँ होगी, और एक इधर भी ले सकते हैं। देखिए हमारा जो फर्स्ट स्टेप था पेयरिंग ऑफ डिजिट्स फ्रॉम यूनिट प्लेस, हमने पेयरिंग कर लिया है। एक पेयर और एक अकेला नंबर बचा है। अब हमें नेक्स्ट प्रोसेस करना है, नेक्स्ट स्टेप करना है, वो है डिवीजन। भाई ये डिवीजन क्या है? जैसे कि हम नंबर्स को डिवाइड करते हैं उसी टाइप का डिवीजन है कि डिफरेंट है? तो देखिए ये डिवीजन जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ 225 को 4 से डिवाइड करना था, तो पहले हम क्या करते? यहाँ से नंबर को लेते, ये 22 को डिवाइड करते, तो 4 5 आ जाता है 20, यहाँ लिख देते तो 2 बच जाता। इसमें थोड़ा सा बस फर्क आएगा इस वाले मेथड में। क्या फर्क आएगा मैं बताती हूँ। इस वाले मेथड में जो हम लोग स्क्वायर रूट निकालने के लिए करते हैं, अगर हम यहाँ 4 लिख रहे हैं तो यहाँ हमें 4 ही लिख सकते हैं। जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं और जितने टाइम्स में डिवाइड कर रहे हैं ये बराबर होने चाहिए। ये 4 है तो ये 4 ही होनी चाहिए, ये 3 है तो ये 3 ही होने चाहिए, और उन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें यहाँ पे नंबर लिखना है। और वो नंबर जो नंबर है
उसके बराबर या उससे जस्ट छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो डिवाइड जो करते हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट है, हमने देखा। तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जैसे कि ये लोग भी ऐसे स्टार्ट करते हैं, पहले 2 लेते हैं, फिर 22 लिए, फिर 5 लिए। तो हम जो लेंगे यहाँ पे एक एक पेयर वाइज को लेंगे, एक एक पेयर को साथ लेंगे। यहाँ पे हमें फर्स्ट पेयर नहीं अवेलेबल है, एक सिंगल 2 अवेलेबल है। अब ये देखेंगे कि ये 2 कैसे आता है, किस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके हम 2 ला सकते हैं। तो देखिए 1 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है 1, 2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है 4। लेकिन हमें तो 2 या 2 से छोटा लाना है, तो ये वाला जो होगा ये गलत होगा, ये वाला यूज नहीं करेंगे। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे 1 आ जा रहा है और ये 2 से छोटा है, तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे और जितना टाइम्स में करना है वो यहाँ लिख देंगे। 1 1 जा होता है 1 और इसको 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 2 में से 1 गया तो बच जाता है 1। अब देखिए यहाँ जो हमने नंबर लिया था उसको उसके नीचे लिख देना है और इन दोनों के साथ हम एडिशन कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो 1 1 को ऐड करने से आता है 2। अब यहाँ से हमें, जैसे कि यहाँ पे 22 को 20 से डिवाइड माइनस किए तो आया 2। अब यहाँ से 5 हम उतार लेते हैं। वैसे यहाँ से भी हमें नंबर्स उतारने हैं, लेकिन ये उतारना जो है ना वो भी पेयरिंग से होगा। हम एक बार एक नंबर को नहीं उतारेंगे, जो हमने जोड़े बनाए हैं, पेयर बनाए हैं, वो दोनों साथ साथ आएंगे। तो हम यहाँ पे रख देते हैं 25, क्योंकि ये नेक्स्ट पेयर है। अब 25 रख दिया हमने, तो अब देखिए यहाँ पे तो हमने बोला था कि 4 को 4 से ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं स्क्वायर रूट निकालने में। जिस नंबर को हम ले रहे हैं उसी टाइम्स में हम मल्टीप्लाई करके ये नंबर के बराबर या फिर उससे छोटा नंबर लाते हैं। अब यहाँ पे हमने जो ऐड किया, जो नंबर से डिवाइड करते हैं, जो क्वोशंट आता है वो दोनों जुड़ जाता है, या फिर इस नंबर को इसके नीचे से हम उतार देते हैं और जोड़ के यहाँ 2 लिख दिया। अब 125 आया और ये थोड़ा सा जो डिवीजन मेथड है यहाँ पे फिर फर्क आएगा। हम यहाँ पे एक नंबर उतारते हैं अपने मन से, जैसे कि हमारा यहाँ पे है 2, यहाँ पे लिख लिया हमने 2। अब इसके बगल में हमें एक नंबर ऐड करना होता है, जैसे कि हमने बोला कि 1 1 जा 1, 2 2 जा 4। वैसे ही अब यहाँ पे अगर हम दूसरा नंबर लेते हैं, यहाँ पे अगर हम 4 लिए तो इसको 4 से ही मल्टीप्लाई करके हमें 125 के बराबर या उससे जस्ट छोटा नंबर लाना है। पूरे नंबर को हम नहीं लेंगे, सिर्फ यूनिट प्लेस पे एक नंबर डालेंगे और पूरे नंबर को उसी यूनिट प्लेस के नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये वैसे ही जैसे कि 2 और 4 लिया है, वैसे ही हम अलग टाइप का कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं। जैसे कि हम 2 ले लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे हमने 4 लिखा है, उस जगह पे 5 लिखेंगे, लेकिन हम मल्टीप्लाई करेंगे उसी यूनिट प्लेस के डिजिट से। तो हमें एक्चुअल में लाना क्या है 125 या फिर उससे जस्ट छोटा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करके ला देते हैं। 4 4 जा होता है 16, तो यहाँ आ गया 6 और 4 2 जा 8, 8 और 1 9। ये थोड़ा सा जगह कम हो रहा है तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये आ जाएगा हमारा 96। और 25 5 5 जा होता है यहाँ 5 5 2 जा 10 एंड 12। तो देखिए यहाँ पे हमें जो नंबर लाना था, कौन सा नंबर लाना था 125। 125 के इक्वल यहाँ आ रहा है। ये कब आ रहा है, जब हम 2 के बगल में 5 लिख रहे हैं और 5 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहाँ पे 5 लिखना। तो यहाँ हमने जो नंबर लिखा, जैसे 1 के टाइम्स में 1 यहाँ लिखे थे, तो 5 के टाइम में यहाँ हम 5 लिखेंगे।
और 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 125। अब इनको माइनस करेंगे तो पूरे ये कट जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जब पूरे नंबर कट जाते हैं और रिमाइंडर में 0 बच जाता है तो यहाँ पे जो नंबर रहता है वही उस नंबर का स्क्वायर रूट होता है। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो चुका है। इसका आंसर होगा 15 आंसर। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। और प्रैक्टिस के लिए 1-2 क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं हम। चलिए हम जो अभी क्वेश्चन लेने जा रहे हैं, जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, उस समय जो नंबर हमने लास्ट में उसके स्क्वायर रूट लाए थे उसी नंबर को लाते हैं 1024। इसका हमें स्क्वायर रूट लाना है। तो हम यहाँ पे लास्ट क्लास में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज किए थे। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसी को सॉल्व करते हैं। हमें क्या है, नंबर को उतार लेना है 1024। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, यहाँ दिया हुआ है पेयरिंग करनी है फ्रॉम यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस पे 4 है, यहाँ से हमें पेयरिंग करनी है। एक पेयर, ये हुआ सेकेंड पेयर। अब क्या है, जो इसे लाइंस खींचना होता है वो हम लोग खींच लेते हैं। अब देखिए जो नेक्स्ट स्टेप है वो है डिवीजन। डिवीजन कैसे करना था, जिस नंबर से हमें डिवाइड करना है उसी टाइम्स में उसको मल्टीप्लाई करके, अगर 4 है तो 4 को ही 4 से मल्टीप्लाई करके, अगर 3 है तो 3 से ही मल्टीप्लाई करके, ये 2 है तो 2 से ही 2 को मल्टीप्लाई करके फर्स्ट वाले पेयर के बराबर लाना होता है। तो 10 किसको किसके मल्टीप्लाई करके आएगा, तो देखिए तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 4, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 9, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 16। 10 किसके बराबर है, 10 यहाँ किसी के बराबर नहीं है, लेकिन एक इससे 10 से जस्ट छोटा नंबर है, वो है 9, है ना। तो ये कैसे आया है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करके। तो हम यहाँ पे 3 लिख देंगे, कितने टाइम्स में है वो भी 3 लिख देंगे। 3 3 जा आता है 9। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 1। अब क्या कहे थे हम लोग कि ये जो नंबर आएगा इसको ऐड करते हैं इसी नंबर के साथ, तो 3 3 हो जाता है 6। अब नेक्स्ट स्टेप होगा कि यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्शन कर लिया है। अब यहाँ से नंबर उतारने की बारी आई, लेकिन हमें क्या करना है, एक नंबर नहीं उतारना है, पेयरिंग में ही नंबर उतारने हैं। तो हम लोग यहाँ से नंबर उतार लेंगे। जो नंबर उतार रहे हैं वो है 24। ये टोटल है 124। अब हमें 124 के बराबर लाना है, वैसे नंबर को हमें यहाँ पे लिखना है जिसको उसी के साथ मल्टीप्लाई करके 124 के बराबर आ जाए। तो देखिए 124 कैसे आएगा, एक डिजिट हमें ऑलरेडी पता है 6, यहाँ हम रफ में लिख लेते हैं 6। जो नंबर्स हमें डालना है, अब 6 के बगल में हम 3 भी डाल सकते हैं, तो उसको हमें 3 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। अगर 6 के बगल में हम 2 डालते हैं तो इसको हमें 2 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। तो 63 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 6 3 जा 18। इसको करेंगे तो 2 2 जा 4, 6 2 जा 12। तो 124 आ रहा है यहाँ पे। अब हमें लाना भी क्या है, 124, और ये यहाँ पे आ रहा है। कब आ रहा है, जब 6 के बगल में हम 2 रख रहे हैं और जो नंबर रखना है उसी से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ रख दिए तो हम यहाँ कोशेंट में 2 ही डालना होगा, और 62 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे 124 आ रहा है। अब इन्हें हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पूरा का पूरा ये कट गया। इसका मतलब ये है कि हमारे जो क्वेश्चन दिए गए थे हमें स्क्वायर रूट निकालना, वो
प्रोसेस पूरा हो गया है और इसका आंसर 32 होगा। तो अब हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कि हमारा इसका आंसर होगा 32। आई होप कि आपको ये मेथड जो है वो समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और थोड़ा सा समय लग रहा है समझने में तो बार बार इसको ट्राई कीजिएगा, इस वीडियो को देखने का, और आपके पास जो भी बुक है उससे क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर दीजिए।